हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों तो ये टाइम है 6:45 के करीब का टाइम है। दीपांशी अभी अभी उसके पापा उसको स्कूल के लिए छोड़ने गए हैं, तो हम आ गए थे यहाँ बस छत के ऊपर मछलियों को आटा वगैरह डालने। और मौसम काफ़ी अच्छा है, आज बादल छाए हुए हैं आसमान में। सूरज तो शायद ही आज निकलेगा या नहीं निकलेगा, कुछ कह नहीं सकते। बस धूप निकलने के आसार आज बहुत ही ज़्यादा कम से लग रहे हैं। तो बस घर आते ही मैं सबसे पहले मेरा सारा ये खिलारा सुबह के टाइम का जो काम होता है, तो बस वही मैं करने लग रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसे बिखरा रहता है सुबह के टाइम में। बस अभी बच्चे सुबह के काम से फ्री हुई हूँ, बच्चे को स्कूल भेजा है, नाश्ता वगैरह बनाया है। तो बस अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, तो नाश्ता इसके पापा भी लेट करते हैं। और बस पारस को ऐसे दूध वगैरह दे देती हूँ मैं, बाकी का ये सारा काम करके बस ये जो थोड़े बहुते बर्तन हो जाते हैं सुबह के खाना खुना बनाने में, बस वही बर्तन थोड़े हैं, बस वही फिर उनको मैं मांज रही हूँ। बस अपने बर्तन वगैरह मांजने के बाद फिर मैं लगूंगी क्लीनिंग का काम में। और खिलारा बहुत फैला रहता है, क्योंकि बिस्तरे अभी ऐसे ही पड़े हैं अंदर। और यहाँ बस मैं यही बोल रही हूँ कि अभी बस दीपांशी स्कूल गई है, और पीछे से वॉइस ओवर मैंने पीछे आवाज़ इसीलिए बंद कर दी क्योंकि पीछे कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा था। तो बस अभी मैं ये सारे डस्टिंग वगैरह करके सारा रूम अभी थोड़ा बिखरा पड़ा है, तो इसको अच्छी तरह से अभी समेटती हूँ। ये देखो कैसे सुबह के टाइम में भगदड़ में बस कपड़े भी इधर उधर हो जाते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम में मैं इस रूम को ज़्यादातर तेज ठीक कर देती हूँ, पर आज बस टाइम सा नहीं लगा था, तो बस फिर डस्टिंग वगैरह से अच्छी तरह से कर रही हूँ। वैसे तो मैंने इसकी कल भी करी थी, फिर आज भी बस हवाएं चलती रहती है ना, तो बस सारा घर बाहर का सारा ओपन सा है, तो हल्की फुल्की धूप सी आ जाती है। और ये कॉफ़ी कलर का है रंग में, तो फिर इस पे तो जल्दी सी डस्ट काफ़ी जल्दी समझ में आने लगती है। तो फिर इसीलिए मैं सारी इसको रोज़ की रोज़ ऐसे डस्टिंग वगैरह अच्छे से मैं करती हूँ। तो अच्छी तरह से बेड शीट वगैरह को करने के बाद फिर ये सारी जितनी भी मशीन वगैरह कवर्ड वगैरह इनको सबको ही अच्छी तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ कॉलीन से। और जो सोफ़े के कपड़े ये थोड़े बहुत इधर उधर इनमें सलवट्टे पड़ जाती है, तो फिर इसको भी मैं साथ के साथ इनको सारे को मैं समेटती चलती रहती हूँ। मैं एक ही काम को पकड़ती हूँ, जब मेरा ये काम सारा एक तरफ से सारा सिमट जाता है तभी फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो बस इसको फटाफट से मैं इसको ठीक कर देती हूँ। और इन सोफ़े कवरों का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दूसरे सोफ़े के कवर तो बच्चे इधर से उधर एक इस कोने में तो दूसरा दूसरे कोने में आए, तो इधर उधर काफ़ी दूर फेंक देते थे उठा के, क्योंकि पारस करता है ये ज़्यादातर, वो तो सोफ़े के कपड़े नीचे ही उतार देता है। और जब से मैंने ये सिले सिलाए सोफ़े कवर लिए ना, सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया मेरा। तो ये तो मुझे बस सोच रही हूँ एक दो कवर मैं ऐसे ही ले लूँ, ये मुझे बहुत बढ़िया लगे दूसरे कवरों के मुताबिक, क्योंकि छोटे बच्चे के घर के हिसाब से तो ना ऐसे से सोफ़े के कवर ज़्यादा ही ठीक रहते हैं। तो इस रूम की बेडशीट वगैरह भी मैंने बस चेंज करनी थी, तो फ़िलहाल वो मैंने चेंज कर दी। और फिर अच्छी तरह से इसको मैंने बिछा दिया। और वो देखो शीशे में पीछे दिख रहा होगा शरारती बच्चा आ गया सारे इधर उथर फुथर करने, सारा हल्ला मचाता रहता है। ये इसका बस चले ना, अगर दूसरे कपड़े होते सोफ़े के बिछे हुए तो सारे नीचे उतार उतार के फेंक देता। तो बस इससे फिर ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया इन सोफ़े के कवर से। तो बस फिर अभी इस रूम से साफ़ सफाई होने के बाद सारी फिर जाऊंगी मेरा दूसरा कमरा, तो इससे भी ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। और फिर अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दी मैंने इस रूम में। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और फिर पोछा भी मैं साथ के साथ लगा दूंगी इस रूम में।
गर्मी भी काफ़ी होने लगी है। सूरज देवता ने आज दर्शन नहीं दिए और गर्मी उमस से वाली अभी से होने लगी है कि तेज पक्खा चलाया हुआ है मैंने। ये देखो चादर भी कैसे हिल रही है। और वैसे भी काम करते रहते हैं ना तो शरीर में और भी ज़्यादा गर्मी एनर्जी सी होती है बस। और ये फिर आ गई थी ये दूसरे रूम में। ये रूम ज़्यादातर बिखरा रहता है क्योंकि इसी रूम में बच्चे बैठते हैं, सब सोना उठना बैठना इस रूम में ही ज़्यादा होता है। तो बस ये ज़्यादा बिखरा रहता है तो बस कपड़े ब्लैंकेट वगैरह को अच्छी तरह से तय कर देती हूँ क्योंकि ये अभी ऐसे ही जू की तू बिखरे पड़े थे। और डस्टिंग वगैरह करने आज मुझे ये बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी है। इसको धुलने देखती हूँ, धुलने डालूँगी या नहीं डालूँगी। वैसे तो शायद ना ही डालूँ क्योंकि वीरवार का दिन है, वीरवार के दिन हम कपड़े वगैरह नहीं धोते। तो इसको अगले दिन धोऊंगी शुक्रवार को। और फटाफट से फिर डस्टिंग वगैरह अब मैं कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर बेडशीट वगैरह मैंने इसकी चेंज कर दी है इस टाइम में। और इसके सोफ़े के कवर सोफ़े के कवर को तकिए के कवर पता नहीं बच्चों ने कहाँ घुमा दिए। ये साथ में ही मैं रखती हूँ, इनके साथ में जब भी तय करती हूँ। शायद जब मैंने तय करके रखे हुए थे ना तब इन बच्चों ने कहीं ना कहीं, पारस के बच्चे ने कहाँ तो गेरे कहाँ नहीं। एक तकिए का कवर तो मिला, एक नहीं मिला। फिर वो मैंने दोनों ही लगाए ही नहीं मैंने दूसरा भी, बस खाली चादर बिछा दी। और पुराने तक जो दूसरी चादर का तकिया है वही लगा दिया था। तो बस फिर और 3-4 दिन हो गए थे मैंने ये अलमारी को भी साफ़ करे को। तो फिर मुझे लग रहा था कि इसको की भी आज सफाई होनी ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। जब मुझे लगता है ना कि ये थोड़ी सफाई मांग रही है तो फिर मैं इसको बीच बीच में ऐसे करती रहती हूँ साफ़ सफाई। और पारस इस टाइम बाहर खेल रहा है। दीपांशी चली गई स्कूल।
तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो जो फटाफट से ऐसे ही निपटाती हूँ मैं, फटाफट से अपने काम, क्यों कोई डिस्टर्ब करने वाला तो होता नहीं है। आराम से अपने काम में मैं फटाफट लगी रहती हूँ, साफ सफाई करती रहती हूँ। और बस फिर आंगन में भी फटाफट से, आंगन ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ा ये बर्तन वगैरह मैंने साफ करे थे तो थोड़ा सा गिल्लास हो गया था। तो बस फिर अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह यहाँ लगा के फिर यहाँ आंगन में भी मैं अच्छी तरह से मैं पोछा वगैरह लगा दूंगी। तो बस फटाफट से अच्छी तरह से मैंने पोछा लगा दिया है। और अंदर कुछ मैंने रात के टाइम में कपड़े धुले थे तो बस वो अभी सुखाने बाकी है, वो मेरे अंदर रखे हैं, एक बाल्टी में रखे हुए हैं मैंने। कुछ कुछ सिल्ले से रह रहे हैं बस, वैसे तो ये बिल्कुल सूखे पड़े हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी नमी सी थी इनको। तो फिर मैं सोच रही थी इनको बस, वैसे धूप वगैरह तो आज निकलने के चांस नहीं थे, बस हवा चल रही है, मौसम सुहावना सा हो रहा है बस। फिर मैंने डाल दिया इनको सूखने के लिए भी, अच्छी तरह से ये सूख जाएंगे कपड़े। और कपड़े भी चाहे हवा चल रही है और थोड़ा गर्मैश से वाला मौसम तो हो ही रहा है, जो है थोड़ी सी नमी सी हो रही है कपड़ों में, सारी निकल जाएगी। तो फटाफट से यही काम कर रही हूँ मैं, अपने कपड़े फैलाने वाला काम। तो लगभग सारा काम मेरा सिमट गया। 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है इस टाइम, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ अपने काम से। और ये कुछ कपड़े रखे थे मेरे तय वगैरह करने, इसको बस ये गर्म कपड़े हैं, इनको तो बस रख दूंगी, क्योंकि यहाँ गांव के एरिया में ना सुबह शाम थोड़ी हल्की फुल्की ठंड रहती थी, अब तो वो भी ख़त्म होने लगी। बस इसीलिए 2-4 कपड़े मैंने ऐसे ही थोड़े मोटे से रखे हुए थे निकाल के, तो बस अब इनको भी रखने का टाइम था, तो बस इनको तय करके बस इनको बेड में ही रख दूंगी। अब तो इन गर्म कपड़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो ज़्यादातर मैंने सारे कपड़े गर्म ज़्यादा रख दिए, बस ये थोड़े बहुते रख पड़े हैं 2-4 से सूट, इनको भी बस रखने का टाइम आ गया, तो ये रख दूंगी। और यह बस बच्चों के रखे हैं, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो अभी थोड़ी ठंड रहती है, क्योंकि पारस भी छोटा है। तो बस काम मेरा सारा निपट गया था, तो बस फिर मैं आ गई थी, ये वीडियो की एडिटिंग करनी थी, बस वही एडिटिंग वगैरह मैं अपनी इस टाइम कर लेती हूँ, फ्री होती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।